नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 हिंदी पेडागोजी ऐसी होती है भैया तैयारी। पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? तो कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थी की प्रथम भाषा जो होती है वो केंद्रीय भूमिका निभाती है? पहला ऑप्शन संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, बी ऑप्शन कार्य आधारित अधिगम, सी ऑप्शन प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। तो कौन सी विधि है जो प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है वो प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है भाई। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। चेतन नाम का कोई बच्चा, उसकी प्रथम भाषा क्या भोजपुरी है। वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब वह नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है तो ये स्थिति किस बात की घोतक है? कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, ऋणात्मक द्विभाषावाद या द्विभाषावाद। तो कौन सी विधि की बात कर रहा भैया? तो ये हो जाएगा ऋणात्मक द्विभाषावाद। क्यों? क्योंकि जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? ऋणात्मक द्विभाषावाद की घोतक है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधियों को समर्पित करता है? पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, बी ऑप्शन व्याकरण संरचनाओं का शिक्षण, सी ऑप्शन भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग करना, अनुमान लगाने से संबंधी कार्यों का प्रयोग करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई डी, अनुमान लगाने से संबंधी कार्यों का प्रयोग करना। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना। भैया जो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो ना तो सहानुभूति दर्शाएगा, न किसी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना अंक देंगे किसी को ज़्यादा, बल्कि उपलब्धि में सुधार के लिए मदद देना। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा करेक्ट। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाई निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कहता है? अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है। तर्क क्या कहता है? भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। अब होता क्या है? भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। ये कथन और तर्क देखिए। अब कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही व्याख्या करते हैं एक दूसरे की, ए आर दोनों सही है परंतु आर व्याख्या एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि भाई कथन जो है ए तर्क से स्पष्ट हो रहा है कि सही है परंतु आर गलत है, इसलिए भैया ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा सांकेतिक है, भाषा सामाजिक है, भाषा स्थिर है, भाषा व्यवस्थित है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं भाषा भी स्थिर है, भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा भी अस्थिर है, भाषा सीख सकते हैं भैया। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, यही तो विशेषता नहीं है इसकी भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कहता है भाई? पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। तर्क क्या कहता है? पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। कहना क्या चाह रहा है? तो ये कह रहा है कि प्रश्न जो भी हैं इसमें सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्यास्मरण। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह
कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? प्रश्न स्वरूप, तुलनात्मक, सकारात्मक आदेश सूचक या भूतकाल। तो ये किसको शो करेगा? तो ये करेगा सकारात्मक आदेश सूचक को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को ये सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। ये उद्देश्य नीचे दिए गए किस विधा से मेल खाता है? रिपोर्ट से भैया, आलेख आर्टिकल से, वर्णन से या पत्र से? तो ये किससे मैच खाता है भैया? तो ये वर्णन से मैच खाता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी छात्रों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे ये कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। विश्लेषण करना, तर्क देना, सृजित करना, कल्पना करना। तो भैया किससे मेल खाता है? तो भैया इसमें क्या करेंगे बच्चा, क्योंकि उसको विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि यानी कौन कौन सा वाद्य यंत्र किस किस काम में आता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, विश्लेषण करना। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जब एक कल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न हैं? कोड मिश्रण में, बोलियां में, कोड परिवर्तन में, सामाजिक भाषा विज्ञान में। तो किसमें अभी संबंधित हैं? तो अगर हम इसकी बात करें, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए हाव भाव वाले विचार के भीतर बाकी औपचारिक या अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न हैं? तो वो भैया किसमें है? सामाजिक भाषा विज्ञान, यानी कि किसमें? तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? अनुकूलन, भाषा सामाजिकरण, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन या संस्कृतिकरण। तो किसमें होती हैं? बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया या मित्रता संबंध बनाना भाषा के किस प्रयोग पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा सामाजिकरण है भाई। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, भाषा सामाजिकरण। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? पहला ऑप्शन, शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। बी ऑप्शन, उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप तैयार करना। सी ऑप्शन, औपचारिक स्थितियों में बेहतर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना। डी ऑप्शन, सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करना। अर्थपूर्ण तो भाई बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? कक्षा पुस्तकालय, कक्षाई प्रक्रिया, पठन कोना या शब्द दीवार। तो कौन सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा कक्षाई प्रक्रिया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कहता है भैया? भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। यानी कि भाषा अध्यापक द्वारा जो अधिगम की योजना है उसको तैयार करना चाहिए। तर्क क्या कहता है? तर्क कह रहा है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।